सबसे बड़ी बेटी अपनी जिंदगी के ऊपर सबको बराबर दे बुखार आपको बिगड़ किसी गलत प्रेमी के शिकार होने ना खैर ये मेरा मौजूद शुक्र नहीं है। मतलब ये है हजरत मिसुनै रज़ी अल्लाह अन्हा हजरत अनस की वार्ता है। हजरत की खिदमत में हाजिर हो रही हैं। हजरत जैसे मर्द देखते हैं खास औरत देखे उस मर्द को एतलाब हो जाए वो गुस्सा होता है। औरत देखने तो क्या होता किसी रिवायत में आ रहा है कि वो मिली हजरत आयशा की वहां और किसी में आ रहा है कि हजरत सलमा है हजरत आयशा ने उसे काटा किसी में है हजरत सलमा ने उसे काटा। क्या औरतों के तरफ होता उन्हें क्यों मालूम है क्या औरतों को सलाम नहीं होता है सोते हुए पूरे मगर शैतान को ये कुदरत नहीं है जैसे वो आपके हाथ में आकर कोई हाथ दिखा दे और आपको जैसे वो उस पर काबिल नहीं आपकी शक्ल में जाकर अजवाज मुताहरात के बाद छेड़छाड़ करके एहतराम के इसके कुदरत नहीं है। उन्हें नहीं हो रहा तो समझ रही है सब ऐसे ही। एक जवाब तो ये दिया है ये भी कहा है कि औरतों को भी होता है लेकिन गारंटी नहीं कि हर एक को ही हो सकता है उनको ना हो मगर वो जवाब का अंतर जो नंबर को मैंने तो हजरत ने हजरत आयशा में अब ये वाकया या तो उनमें सलमा हो सकता है वाकये दो हुए पहले पूछा फिर रिश्तेदार की तरफ से फिर आई पहले हजरत आयशा में सलमा वाकया भी हो सकता है। ये भी हो सकता है वाकया एक हो इस हाल पर हजरत आयशा है हजरत उम्मे सलमा को मालूम हुआ कि वहां पहुंची उम्मे सलमा ने भी इनको करवाई फिर हजरत फरमा रहे हैं कि औरत को अगर माता बंदिया न होता तो बच्चा कभी माँ के मुशाबे है कभी बाप के मुशाबे है शक्ल के सूरत में मुशाबत कहाँ पे है इसीलिए तो आ रही है बातें बंदिया उधर देती है बातें बंदिया उधर देती है। की बात ये बता और से जब मुल्लानी के साथ मशगूल होता है और क़याम इमाम की मेहराब का मंजर होता है औरत चूंकि बड़ी मुनफरिद मिजाज है कुछ तरफ यानी मुअतदिल तबीयत का मर्द कितनी देर में मशगूलियत के वक्त एक मरतबा भी गुजार होगा आपकी मैडम को 10 मरतबा उसका मगर मुअतदिल मिजाज मर्द न कैसा मुअतदिल मिजाज अगर वो भी उसी के साथ मुतमईन है कभी मशगूल भी नहीं हुआ मेरा के ऊपर निगाह पड़ी इसलिए मेरा कहने लगा कि मुअतदिल मिजाज यानी विवाह के साथ आप जैसी बुजुर्गों को जरूरी नहीं है उस जैसे पुस्तक भी मान लेते एक नजर पड़ते ही फैसले मुतासिर हो जाए। अब होगा क्या मादे मनविया जिसका पहले आया बच्चा उसी को बुला औरत का पहले आ गया उसकी मुशाफत करना मर्द का पहले पहुंच गया मर्द की मुशाफत करना। इसीलिए आप देखेंगे बच्चे को किसी बच्चे को देखें
माँ की तरह है, किसी बच्चे को देखकर मैं बाप की तरह, बस समझ जाना माँ बाप के अंदर कैसे भी हूं। हंस रहा शादी शुदा है, अपने 100 का इतना हो रहा है। कह रहा था जुमेरात मुश्किल से आती है, कह रहा था जुमेरात मुश्किल क्या, बहुत मुश्किल से आती है। एक मसला तो ये वो रिवायत है, इसके बारे में आप जानते हैं, जो चीज मुसल को वायु करती है उनमें से एक जनावत है बेअय्य किस्म का, इसलिए सबका नाम लेने की जरूरत नहीं। आप कह सकते हैं मुजीबात में उसको 4 जनाब बेअय्य किस्म का, सब अपना के अंदर एक हैस, एक निकास, एक मौत, आपने मरने से आधी मिनट पहले वो सबसे आप मारे हुए किताब करके हो गया, मौत से फिर हो सकता उनकी बात है सुन रहे हैं। तो उसी को इमाम नसीब वो है इसकी गिरफ्तार, जब ये सब उनका मकसद नहीं है, यानी पूरी बात है सुन रहे। तो अकल मिकदार उसकी 3 दिन है आपके यहाँ, 3 दिन से कम आकर के वो खत्म हो गया। अक्सर मुद्दत उसकी 10 दिन है, 10 दिन से आगे बढ़ गया तो वो है नहीं है, जानते हैं ना बात। जो बिजली एतबार से जनाबत का हुक्म है वही हैज का हुक्म है, कोई निकास हालत हैज में न वो कुरान पढ़ सकती है, न वो नमाज पढ़ सकती है, न वो रोजे रख सकती है, और हालत हैज के अंदर आने वाली जो नमाजें हैं उनकी कदा करना उसके ऊपर वाजिब नहीं है, तफकीक है शरीयत की जानिब से। लेकिन जो अय्याम रोजे के आएंगे, जैविक के रोजे उसके फौत हुए हैं, उसकी कदा उसके दिन में वाजिब नमाज। क्यों नमाज एक दिन में 5 तो टाइम पर भी अपना करने का उत्साह शरीर बात दफा ऐसा होता है कि खून इतना चलना शुरू होता है, इतना खत्म होने का काम नहीं लेता, उसको इश्तिहाद वो इश्तिहादे का निकलने वाला खून वो उसी मखरज से आ रहा है, इसको आप मेहराब के ताबीर करते हैं, लेकिन मंबा उसका रहन नहीं है, उसका मंबा है, और इश्तिहादा जो है उसका मंबा रहन नहीं है, बल्कि एक रंग है, वो उस रंग का है लोग तो अपनी मुद्दत पर आपको खत्म। अब जिस औरत को इश्तिहादा होता है कि कभी करा रहा है, कभी भी बात ले जाता है, मतलब ऐसा हो सकता है शादी तो फिर और उसने बेचारी जिसको छुपाती भी बहुत है, हया उनकी तबीयत में ऐसा है, हया भी रखी है। हजरत बताया करते थे कि जो आदमी वाक़ियतन वली होता है, वली अपनी विलायत को ऐसे छुपाता है लोगों से जैसे हारिजा अपने हैज को छुपाता। मौलाना घर में है और किसी को खबर नहीं, इसको है
तब भी वो ये नहीं कहेगी, यानी मैं अल्लाह के सहारा तो बोल सकती हूँ, आजकल की औरत ऐसे नहीं बोलते, तो मेरी जबानी मजबूरी है, ये मुझे नहीं समझना होगा कि मजबूरी होगी, मगर वो ये नहीं बोले कि मुझे है ना, और घर में भाई है, बहन है, अब्बा है, बुआ है, वो माँ अगर समझेगी तो ऐसे तो बिना मांगने पड़ती क्या बात आज वो समझ जाएगी। वहाँ इलाकों को बोलती बोली मुझे लोग एक लोग की है कोई जाना को बोल नहीं हो तो आइजा अपने हेल्थ को पता आप में जितने लोग भी बैठे हैं सबसे भगवान है आपने देखा और हमने वस्तुरात भी रहती है कि उसको है जमीन आता है लेकिन आपको खबर भी नहीं इतना कुछ पालन ऐसे ही कोई अपनी विनायक को छुपाता है मगर छुपाएगा तो जब जब वली हो और अगर वली ना हो तो वो तशरीफ करेगा एडवर्टाइज करे अब तो एडवर्टाइज के अंदाज दे रहा हो लेकिन यार वाकया के अंदर है वाकया को फैलूंगा और कोई तारीफ करे तो जब अनुभव रहता था फारसी में लिखी मैंने एक किताब शाद शेर है हजरत महमूद गश्ता आशना रमजे हयात अस्कु पैदश मुनकशिफ बर्मा शुदा सुदे ममा दरसे रुशो मावत दर मस्जिदे शत्ता बहर वालिबा में माव अतला दौलते शत्ता बहर दर दीवारे कस्तरानी बेगुमा सीब बैठक मुबद्दल मरदूरा दर नहमुदा दर उलू में असली पूरा बुआनी बायन शमुद आसी में तजवीद दश्ता दर सफात पद लहर अनवर दिखले काफी कितने नौमा दाश्ता दर समाए इल्म हिकमत वाहिदा बत्ताफ्ता या नशीन इब्न सीरीन दर फने तफसीर दर या नशीन इब्न सीरीन दर फने ताबीर दर रहनुमाए अहले आलम दर फने तफसीर दर وجليل لفظه كالسلم عالي صاحبين كالفاي الرقيق على المقامات برين مشك العشق محمد الرحمة فعالكم امتثال حكم القرآن الرحمة أحوالكم إن هذا رحمة الباري على أهل العلوم قد يكون ظله الساري على أهل العلوم بعد شيخي فاعلا فوزا مبينا بالسنن صار محمود علوما من أعاجيب الزمن مستقل किताब है जनाब महमूद नामी फारसी अशार ये उस वक्त के शेर हैं जब आप लोगों ने दुनिया की तरफ रुख नहीं किया था उस वक्त के ये शेर जब मैं आया हजरत के सामने रखी किताब को हजरत ने पढ़ गए कहने लगे क्या क्या लिख दिया आपने मैंने कहा हजरत जो इसमें गलत सोचते आप कदम फेंकने में उसको कहा फिर हजरत जो मैंने इसमें गलत लिखा हो या झूठ हो उस पर आप निशान लगा चूंकि मेरे फन शायरी के उस्ताद भी हजरत किसी और से भी शायरी हजरत भी सुनती मुताबिक शायरी बोल चुका हूं तो मैं अपने साथ ये लगाया शायरी का शौक है वो शेर तो मैं बचपन से देखता हूं मुझे फन से वापस नहीं मेरी जबान को बचपन से कहती कुछ भी बच लगा बचपन में आप जैसा बुजुर्ग कह रहे हैं एक शेर लिखा हुआ देख के आया हूँ क्या हमें दुनिया से क्या मतलब मदरसा है वतन अपना मरेंगे हम किताबों पर वर्क होगा कफन अपना मैंने कहा अच्छा क्यों देख के आया तो मना लामतन मदल्ला मिन दुनिया मदरसा वतनुना नमूत वाला कुतुबी गाना वर्क उनका बना
बचपन से करके भी जमा, लेकिन उसूल से हवाई से वक्त नहीं। तो बचपन में किताबें पढ़ता था, सुना है मैंने बूढ़ों से, यहाँ के रहने वालों से, अंधेरी रात की जुल्मत में छुपकर बोलने वालों से, हमारे गांव का बादी में स्वागत का बाशिंदा, उसी के सबसे बुनियादें हैं इसकी आगे पाइंदा, ये सब कहने क्या ना और बिल्कुल नहीं, मगर जब वो पढ़ने शायरी से बात नहीं अदरस से फिर उसके उसूल हवाई हमने मोटर किताब ली उसूल शायरी तो हजरत लिखता था मैं दिखाता था अब को भी कोई गजल से मैंने की या कोई वो तो डाक का जमाना डाक में ये गजल मैंने कही इसकी सलाह होता या कुछ कुछ में कहता किसी को फर्ज करने लिए गजल है इसकी बात चली हुई इतिहास में एक औरत है उसे हर महीने पहले के आवाज 3 दिन 4 दिन 5 दिन से है जाता है बाकी और उनकी आदतें होती हैं, किसी को 3 दिन आता है, किसी को 4 आदतें होती हैं। जैसे हमारे गुंजानी की मैडम को 5 दिन आता है, ये पहले से दुआ मांगता होता जब आ गए 5 है कि आपने लोगों को कितना पूछ लेता होगा पहले पूछ हुआ क्या नहीं है तो आदतें करी इत्तिफाक से इस्तिहादा शुरू हो गया। जब इस्तिहादा शुरू हो गया तो क्या करें, जो अय्याम उसके हैज के हैं उनको छोड़कर बाकी दिनों में समझिए जो उसके सारे काम अपने सारे काम। इसको कहते हैं मौता। क्या कहते हैं इसको? मौता। अगर मुस्तहादा मौतादा है तो कहूं एक है मुमय्यज़ा, मगर ये किस्म हनफिया के नजदीक नहीं है। इमाम शाफी इसके कायल हैं कि औरत रंग देख करके खून की कैफियत उसके रंगत को देख करके अंदाजा लगा देती है ये खून है इसका है, ये खून है इसका नहीं है, इसकी हाथे का है, मगर उसके ऊपर मदार हनफिया ने नहीं रखा और उन्होंने कुछ पेश किया तो उसके जवाब में दे दिया उम्मुल मुमिनीन। वो आज वो हदीस नहीं आ रही लेकिन आपके सामने आई होगी, जल्दी न करें हत्ता इसका मतलब ये निकला उम्मुल मुमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हा के मुताबिक खालिस सफेदी की अदावत की रंग का खून आ जाए वो सबका सफेद हिंदुस्तान यदि कह सकते हैं तैयार है वजह मदद तो है इसके खून की बात। आप देखते होंगे आपने कोई दवा खाली पेशाब कर रहे हैं तो पेशाब पीला आ रहा, सुबह को भी गाजर खाने, दोपहर को भी गाजर खाने, रात को भी आपने गाजर का जूस पी लिया, अपनी रात को है अपने रंग से बदल गया रहा। ये सब क्या है? ये तो ग़िज़ाओं की वजह से, आदमी की ताकत की वजह से, उसके ज़ौक़ की वजह से, उसके मिजाज में मुतनज़्ज़िला तो तब्दीली की वजह से, सबक और हदफ की वजह से ये आप पेशाब के अंदर देखते रहते हैं तो खून के अंदर कैसे नहीं वो निकलने वाली जो चीज है उसके रंगत के ऊपर निर्भर है, उसके ऊपर मदार नहीं रखा जा सकता है। लिहाजा वो किस्म वक्त नाम क्या कि खाई हनफिया के घर एक है मौलाना बिचारी मासूम गुल्लू का से थमने का नाम नहीं लेना। अब क्या आदत को बढ़ो। अब जाहिर है
हो जावे या बाद में हो, आज जो छुटे बोले बाद लोग ऐसे बोलते हैं कि इतने फूल बुलक पर बोलते हैं क्या मालूम नहीं। एक साहब का वाकया है, तो खुद ही सुनाते थे कि एक दिन में खाना खा के बाहर को गया और एक आदमी फिर लौट के आया। अब माँ से कहने लगा, माँ खाना दे दे कि बेटे हम भी तो खा के गया था। अब अच्छा माँ मैं भूल गई, अभी 1 मिनट पहले खा के गया है, अब भूल गई, फिर खाना मांग रहा। लोग बहुत ही भूल होते। एक साथ का वाकया लिखा है कि मैडम कहते थे कि तुमने सब्जी ला, ठीक है सब्जी लेने गए, तो है वो परेशान होगा, वो बेचारी टूट गई। बाद आदमी सब्जी ले तो सब्जी दे रहे उधर से आप में से खा रहे हो, टैक्सी हुए आ रहे तो देख के कहने लगे, मैडम ऐसा मालूम होता है मैंने तुम्हें कहीं देखा है, अल्लाह का बंदा भी भूल मैं वहां बड़ी सब्जी ले रही करते करते एक सब्जी तो भूल ही गया, बाजार में मुझे देख के मुझे भूल गया, यूं कह रहा है ना मालूम होता है मैडम ये देखा है। तो ये फर्जी वाकया है, वाकई तो नहीं देखा। जब आप में से पिंडों कटे, अब आप मसले दर्द पर साइडों में इंशाअल्लाह तो मुख्तलिफ तबीयतें होंगी। बाद आदमी तो ऐसे होंगे जिस किताब में एक दफा मेहनत करते जिंदगी में मेहनत करने की जरूरत काफी ऐसी भी मिलेंगे बात, फिर दो क्या बोले बाद ऐसे होंगे। अब ये क्या मिला, फिर जाके अगले साल फिर उतनी मेहनत करनी पड़ी, फिर उतनी मेहनत 7 सालों में पढ़ाते पढ़ाते फिर उतनी मेहनत करनी पड़ा, तो देख बोलते तबीयत है। और ये सब अल्लाह की तरफ से जब सब चीजें ये बिक्री और पैदाइश बंदे के कस्म का कुछ हम नहीं, वरना बाहर आदमी जाता है और फिर देखने की व्यवस्था। तो बहरहाल शुरू ही से ये मसला हो गया, उसके साथ इसकी हाजिर था, या तो शुरू से नहीं बाद में हुआ, लोगों को बेचारी भूल को दफ्तर है, तो ऐसे तो कहते हैं मुताहिर मुस्तकिल नमाज छोड़ के बैठ जाए, ये तो नहीं। जिन दिलों में उसका गालिब जुबान ये है तो हजरत ने कहा सबसे बेहतरीन तरीका ये है, जोहर की नमाज थोड़ी पीछे, असर की नमाज थोड़ा आगे है, उन दोनों को मिलाकर एक गुजर कर ले, पहले जोहर की पढ़नी जोहर के बाद सुबह देखा था। मगरिब की नमाज को थोड़ा मौका, इशा की नमाज को अपने वक्त मौकात से थोड़ा पहले, वक्त से पहले नहीं, वक्त मौकात से पहले बढ़ा देना, एक गुजर कर ले, मगरिब के वक्त में तो और इशा के वक्त में इशा, और फजर के वास्ते एक गुजर कर ले। रिवायात में बाद में तो सही का भी जिक्र आ गया है, मगर वो इमाम ने सही की नकीद कर रहा है, उससे भी नकीद कर दे, गुजर कर दिया क्योंकि वजू का काम गुजर करता वो सही का काम, लिहाजा अक्सर रुवात में यहाँ वो वजू का फिक्र नहीं। बात समझ में आ गई होगी। अच्छा ये वाक़िया उम्मे हबीबा, नाम उसका हमनाम, ज़ैनब बिन्त जहश की बहन यानी हजरत की साली अब्दुर्रहमान इब्न औफ के निकाह में उनके साथ ये वाक़िया पेश आया। वो बहन के घर में हजरत वो गुजर करती, उसमें बैठ जाती तो हजरत आयशा फरमाती है ऐसा मालूम होता पानी जैसे अगर वो सख्त कौन से बने इतनी शिद्दत से
छोटे हजरत इमाम शाफी का दीवान बहुत उमदा है। इमाम शाफी ने बेहतरीन शेर क्या कहता था? हाँ, उर्दू में ऐसे आप देख रहे हैं इकबाल करे, इकबाल कहता है शेर साहब की तो पर्दे के कोई हामी नहीं, मुफ्त में कागज के लड़के उनसे बदलन हो गए, बाद में फरमा दिया अल्लाह ने ये साफ साफ पर्दा हासिल किससे हो जब मर्द ही जल हो। इस बात का है मुंसरिफ है या गैर मुंसरिफ? अगर मुंसरिफ है तो कुरान ने अशिया गैर मुंसरिफ इस्तेमाल किया, ये बदल देंगे। ये तो कयास माल तारीफ है और यहाँ की बहस नहीं, लेकिन आपको बताता हूँ फकीर की किताब जवाहिरुल फराइज शरहुल अकाइद कालाहुल हक़ हक़ाइक़ुल अशियाई इसाबियतुल वलीद बयान तहक़्क़ुक़ क़िराअतुल मुफ़स्सरिया। अशिया के टैग में वो फकीर की तहरीर से सारे इशारा तेरे हो गए। कल के वाले के मोहतरम इंतहाई सख्तरीन हैं, अल्लाह ताला उनको शिफा दे। उसके लिए एक लाख दुआ की दरखास्त कर मिलने वाले उनके विचारों की उनकी जो है बसता है घर में, अल्लाह ताला उनके मसले को हल करना। लोग कहने मकबूल है। चलिए इंसान हो जावे, जब तू उतार के पानी को इसलिए इंसान हो जावे पर इंसान कभी चाहिए कि तू कुछ चलिए अभी क्या होगा ये देखिए, उम्मीद को मालूम नहीं है क्या उसके मुताबिक में आपके सामने बस मुतवज्जे
दुआ फरमाना कि हजरत के ऐसे कलिमात वो सब के लिए दुआ बन जाते हैं। क्योंकि इस बात के ऊपर अफसोस हो रहा है, दूसरे से वाकफ नहीं है। अगर औरत को ये बात न होती, तलाक न होता, या बात मीडिया न होता, कहाँ से होती है बच्चे की मुशाबहत? कभी बच्चे की मुशाबहत माँ से होती है, तो कहाँ से हो रही है? तो कभी ऐसा आधे अवतार का मिले, आधे अवतार को कम मिले हैं। चलिए अभी قال أخبرنا شعيب بن يوسف قال حدثني يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها وعنهم أن امرأة قالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء وضعت أم سلمة فقال ما تحترم المرأة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيما يشبهها الولد. حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ ایک عورت، انہوں نے نام نہیں لیا کسی کا، ایک عورت نے کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا حق بات کہنے سے، کیا عورت کے اوپر غسل ہے جب کہ اس کو احتلام ہو جائے؟ آپ نے فرمایا ہاں، جب کہ وہ پانی کو دیکھ فضائی بس ام سلمہ، یہ بات سن کر کے ام سلمہ کو ہنسی آئی، ہنسی کیوں آ رہی ہے؟ کون کو یہ طلب ہوا ہے؟ وہ کیوں ہنس رہی ہے؟ اصل میں بات کا بھی پڑا، وہ بہت اچھے مقام پر ہے نا، اللہ تعالیٰ کی خاص نظر عنایت ہے حضرت کے نکاح میں ہونے کی وجہ سے۔ ام سلمہ نے کہا اتحتلم المرأة، کیا عورت کو احتلام ہوتا ہے؟ حضرت نے فرمایا فیما یشبہها الولد، اس چیز میں مشابہ ہوتا ہے پھر بچہ، اگر اس کو احتلام نہیں ہوتا، فاصلے بندیا کا نزول نہیں ہوتا، بچہ اس سے مشابہ کیسے ہوگا؟ چلیے وبه قال أخبرنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج عن شعبة قال سمعت عطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب عن خولة بنت حكيم أنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة تحتلم في منامها فقال إذا رأت الماء فلتغتسل. خولہ کہتی ہیں کہ میں نے سوال کیا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عورت کے بارے میں جسے احتلام ہو جائے اپنے کام میں، تو حضرت نے فرمایا جب وہ پانی دیکھے، پانی سے مراد یہاں منی، جب وہ منی دیکھے چاہیے کہ غسل کرے۔ چلیے باب الذي يحترم ولا يرى الماء. وبه قال أخبرنا عبد الجبار بن علي بن عبد الجبار عن سفيان عن عمرو عن عبد الرحمن بن سعيد عن عبد الرحمن بن سعاد عن أبيه. الرحمن کے بعد سعاد ابن سعاد، یہ اس کا ابا نہیں ہے، یہ اس کی ماں ہے۔ بعض لوگوں نے اس کو اس کا تلفظ ایسے ہی کیا ہے، مگر امام بخاری نے اپنی تاریخ میں سعاد لکھا۔ خیر زیادہ تر بزرگ لوگوں کا یہی ہے، تخفیف کے ساتھ سعاد۔ وہ روایت کرتے ہیں ایوب سے، وہ حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا الماء من الماء، اس کا معنی مصداق کیا ہے؟ احتمال۔ حمامة جرعاء حرمة الجنة اسجعي فأنبذ مرأة من سعاد ومسمعي. إن الذين ترونهم إخوانكم يشفي غليظ صدورهم أن تسرعوا. یہ بھی وہی ہے، چلیے باب الفصل بين ماء الرجل وماء المرأة. وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أسفل فأيهما سبق كان شبهه. حضرت نے فرمایا مرد کا مادہ منویہ، مرد کا پانی گایا ہوتا ہے، سفید ہوتا ہے، کاڑا سفید، کیوں؟ اس میں قوت زیادہ ہے۔ لیکن اگر وہ بھی زنانوں کی صفت
रफीक मुतली आपका कामी निकलेगा, उसे मालूम होगा पकड़ा, उसका निकल जावे, आपको पता नहीं चलेगा, पता नहीं चलता, उसे मालूम हो जाएगा आपके पास के पूरा। जिन लोगों को डिग्री है आपको उनको मालूम होगी। रकीब भी है और जब भी मालूम का कहा फिर अपने अपने हुकूमत के हिसाब फअय्युहुमा सबका, इन दोनों पानियों में से जौन सा सबकत ले गया। अतिब्बा का कौल तकद्दुम का भी है, अतिब्बा का कौल गलत का भी है, उसी को हम लोग बता रहे हैं। फअय्युहुमा सबका, इन दोनों पानियों में से जौन सा सबकत ले गया। हदीस के लफ्ज का जाहिर तकद्दुम को बताता है, वो अतिब्बा के कौल गलबा सबकत के हिसाब से हो या गलबा अपनी मिक़दार की कसरत। मर्द के बाद में बंदिया की मिक़दार ज्यादा होती है उम्र। कामशबहु, अगर काना को मानते हैं अफ़आले नाक़िसा में से, यहाँ ये काना कभी कभी ताम का भी हो जाते हैं। काना तामा ज़मीर हुआ, इसके अंदर इसका फाइल अश्शबाहा, अश्शबाहा हो जाएगा वही साहिब मुशाबह, साहिब शबह। काना नाक़िसा, अश्शबहु मुब्तदा, साबिक़न लहू खबर जो महज़ूफ़। मुशाबहत उसी के लिए साबित होगी, किसके लिए? जिसका पानी सब पर साबित कर लो, नाक़िस मान रहे हैं, साबित कर लो, वो खबर है जो महज़ूफ़। या काना को मुक़द्दर करना, काना साहिबु शबही हुआ, हो जाएगा मुशाबह
जनाब नबी के अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये हैज नहीं है, लेकिन ये तो एक रग है, रग का खून है, लिहाजा वसूल किया कर फिर नमाज पढ़ा। وبه قال أخبرنا ربيع بن سليمان سليمان بن داود قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا هيثم بن حميد قال أخبرني نعمان को मुगालता हुआ यहाँ नौमान से मुराद इमाम अबू हनीफा है, नौमान से मुराद वो नहीं है तो नौमान मुंदिर है। अभी आपको मुगालता हुआ अबू हनीफा। चलिए أخبرني نعمان والأوزاعي وأبو معيد وحفص بن غيلان عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها وعنهم قالت استحيلت أم حبيبة بنت جعش امرأة عبد الرحمن بن عوف وهي أخت زينب بنت جعش قالت فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه ليست بالحيضة ولكن هذا علم، فإذا أخبر بالحيض فاغتسلي وصلي وإذا أخبر فاتركي لها صلاة. قالت عائشة وكانت تغتسل لكل صلاة وتصلي وكانت تغتسل أحيانا في مدة في حجرة أختها زينب وهي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أن حضرة الدم يتعرض معها وتخرج فتصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما يمنعها ذلك من الصلاة. उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत फरमाती हैं, उम्मे हबीबा बिन्त जहश को इश्तिहा था कि हुजूर की शादी कौन है? ये अब्दुल रहमान इब्न औफ की थी और ये ज़ैनब बिन्त जहश जो उम्मुल मुमिनीन है उनकी बहन। बाद अल्लाह को मुगालता को ये नहीं है, इश्तिहा किसी और को आ रहा हदीस सही के अंदर साफ मौजूद है, इसके खिलाफ कहने का वो किसी की बात उसके खिलाफ नहीं मानी जा सकती। कहती हैं तो उन्होंने सवाल किया, शिक्षा किया जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हजरत ने उससे फरमाया ये हैज नहीं है, लेकिन ये तो रग का खून है, पर जब हैज खत्म हो जाए तो नमाज पढ़ो, और जब हैज आ जाए तो उसके लिए नमाज को छोड़ दो। हजरत आयशा फरमाती हैं वो गुस्ल करती थी हर नमाज के लिए और नमाज पढ़ती थी, और वो गुस्ल करती थी कभी कभी अपनी बहन ज़ैनब के हुजरे में एक तश्त के भी कम लगन एक वक्त उसमें बैठ पहले बहनों में बहुत प्यार भी होता है, पेट अगर आगे बहन का घर यानी हजरत के घर जो हजरत ने रखा है इनको उम्मुल मुमिनीन को उसमें वही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालांकि ज़ैनब हुजूर के पास होती थी, यहाँ तक के खून की सुर्खी अलबत्ता गालिब आ जाती पानी के ऊपर और गुस्ल करके वो निकलती, बस नमाज पढ़ती थी जनाब नबी के अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। फमा यमनहुहा ज़ालिका मिन अस्सलाती, माने नहीं बनता था उम्मे हबीबा के लिए ये ज़ालिका कैसा एकदम नमाज से हजरत के साथ क्यों पढ़ती थी? उस जमाने में औरतें मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने के लिए आती थी, क्यों? मखसूस तालीम है, तो बाद में मुबारक हुई है। लिहाजा बाद जो कहते हैं कि हजरत के जमाने सही कहते हैं, मगर हालात में पर्दा खाया लिहाजा हुक्म करता, उसकी तफसीलात मौजूद है। इस मौजू पर मेरी किताब है 15 साल पहले मैंने लिखी कि मस्जिद में औरतों की नमाज का हुक्म। दोनों यानी की तमाम अहादीस से इकट्ठी करके सबको पेश कर सकता है, जिसमें इसको ये कहा कि अब भी मस्जिद में जाना जरूरी है, उनका जवाब दे रखा है हदीस की पोजीशन सब बातें। चलिए وبه قال أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة رضي الله عنها وعنهم أن أم حبيبة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت عبد الرحمن بن عوف استحيلت 7 سنين استفتت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه ليست بالحيض ولكن هذا علم فاغتسلي जो हुजूर की शादी है अन्ना उम्मा हबीबता शादाना का रसूलुल्लाह शादाना का समझना नहीं शादी इसके माना शादी नीचे लिखा है वो खुद दौजा बीवी
سوال کیا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں، حضرت نے فرمایا یہ حیض نہیں ہے لیکن یہ تو اچھا خون ہے، لہذا تو غسل کر اور نماز پڑھ۔ وبه قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وعنهم انها قالت استفتت ام حبيبة بنت جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني استحاض، فقال انما ذلك يكون فاغتسلي وسجدي، فكانت تغتسل لكل صلاة۔ استفتاء کیا حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ام حبیبہ بنت جحش نے حضور سے پوچھا تو حضرت نے فرمایا یا رسول اللہ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے اشتہاد آ رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا یہ تو رب کا خون ہے، تو غسل کیا کر اور نماز پڑھا کر، تب وہ غسل کرتی تھی ہر نماز کے لیے، ہر نماز کے لیے غسل اس وقت میں کرتی تھی جب حضرت نے وہ تفصیل اس کو نہیں بتائی تھی، تو ہر نماز کے لیے غسل کر کے نماز پڑھتی۔ وبه قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن جعفر بن ربيعة عن عراق بن مالك عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وعنهم ان ام عليبة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم، قالت عائشة رأيت ملكا حاملا ندما، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اقصي قدر ما كانت تحبس في حيضتك ثم اغتسلي۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ام حبیبہ نے سوال کیا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے بارے میں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے دیکھا ام حبیبہ کا نگد یعنی مشق بھرا ہوا خون، کیوں پانی میں بیٹھتے تھے تو تب خون معلوم ہو رہا تھا۔ حضرت نے ان سے فرمایا ان اسی خطرہ کانت تحت کی کافی تو پھیل جا اتنی مقدار جتنے دن تجھے رکاوٹ ہوتی تھی، جتنے دن تجھے روکتا تھا تیرا ہے، یعنی اشتہادے سے پہلے جتنے دن تجھے حیض آتا تھا اتنے دن تو ہے، باقی دنوں میں غسل کر اور نماز پڑھ، تم وقت سے بھی پھر تو غسل۔ وبه قال اخبرنا قتيبة مرة أخرى ولم يذكر جعفر، وبه قال اخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن ام سلمة تعني ان امرأة كانت ترى الدم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتت لها ام سلمة النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها پہلی روایت میں یہ قتیبہ ہے، روایت میں یزید آ رہا ہے، دوسری روایت میں قتیبہ کی ہے، پھر وہ جعفر کا ذکر نہیں کر رہا ہے، اس میں کہہ رہا ہے اخبرنا قتیبہ عن مالک عن نافع عن سليمان بن يسار، اس روایت سے فرق بتایا۔ آگے ہے عن ام سلمہ، مراد لے رہی ہے کہ ایک عورت کانت پورا دم خون بہاتی تھی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت کے زمانے میں طہارا کا پورا کے سلسلے میں ایک دن میں نے آپ کے سامنے نازل کیا تھا، تو سوال کیا ان کے لیے ام سلمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضرت نے فرمایا چاہیے کہ وہ ان ایام اور ان راتوں کی تعداد کے اوپر غور کرے جتنے دن مہینے میں اس کو حیض آتا تھا، اس بیماری کے پہنچنے سے پہلے تو اس کو پہنچی ہے، بس چاہیے کہ وہ نماز چھوڑ دے مہینے میں سے اسی کے بقدر پیدا کرتا پکانے کا، جب وہ مقدار ختم ہو جائے چاہیے کہ غسل کرے، پھر چاہیے کہ گنگوٹ باندھے، پھر چاہیے کہ نماز پڑھے۔ چلیے باب ذکر الأقراء وبه قال أخبرنا ربيع بن سليمان۔ لفظ قرن مشترک ہے، حیض کے اوپر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے اور عورت کے اوپر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس سے مراد حیض بھی ہے، وہاں اس کو حیض کے معنی میں دیا گیا ہے، تو سیاق و سباق اور تفصیل بتا رہی ہے، حنفیہ کا کوئی طرح کے معاملات، لیکن اسے ثابت کرنا کہ اس کے معنی حیض ہی کے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے معنی طور کے نہیں ہے، کچھ روایت کی انداز کیا نہیں ہے اور بعض روایات میں صحابوں کے آگے رہا ہے۔ وبه قال اخبرنا ربيع بن سليمان بن داود بن ابراهيم قال حدثنا اسحاق بن بكر قال حدثني ابي عن يزيد بن عبد الله عن ابي بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها وعنهم ان ام حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وانها استحيلت كانت تغتسل شانها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انها ليست بالحيض ولكنها رقصة من الروح فلتنزل فتقضيها
بس چاہیے کہ وہ غور کرے اپنے حیض کی اس مقدار میں، جس مقدار میں اس کو حیض آتا ہے. تو یہاں پر فرقن آیا، اس کے معنی چاہیے ہے. بس چاہیے کہ وہ چھوڑ دے نماز کو، پھر وہ دیکھے اس کے بعد بس چاہیے کہ وہ غسل کرے ان کی صلاحین ہر نماز کے وقت. وبه قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عمرو عن عائشة رضي الله عنها وعنهم أن معاوية بنت جحش كانت تستحاض 7 سنين فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ليست بالحيض إنما هو عيب، فأمرها أن تترك الصلاة وقدر أسرارها وحيضتها وتغتسل وتصلي مكانت تغتسل عند كل صلاة. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ام حبیبہ بنت جحش کو استحاضہ آیا 7 سال تک. انہوں نے سوال کیا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ نے فرمایا یہ حیض نہیں ہے بلکہ یہ تو تلقہ ہونے وہی رگڑا. اور حکم دیا آپ نے کہ وہ توڑ دے نماز کو اپنے حیض کے ایام کی مقدار قدر اقرائها وحیضتها. حسب تفصیلی ہے. حیضتها کی جو معنی ہے وہی اقرائها کے معنی ہے. اور غسل کرے وتغتسل وتصلي، اور غسل کرے اور نماز پڑھے. وكانت تغتسل عند كل صلاة، بس وہ ہر نماز کے وقت میں غسل کرتی. وبه قال أخبرنا عيسى بن محمد قال حدثنا الليثي عن يزيد بن أبي حبيب عن بديل بن عبد الله عن المنذر بن المغيرة عن مراد أن فاطمة بنت بات سن. یہاں عروہ سے روایت کرنے والا منذر ابن مغیرہ آگے چل کے ایک بات کہہ رہا ہے اس بدائی میں عادت دلیل ولا ان الاقراء حیض. یہاں پر کیا ہوا ہے دیکھ رہے ہو نا. وہاں امام نسائی کہے گا نالا وہ رحمان کہہ کر اسی حدیث کو عروہ سے عروہ کے بیٹے ہشام ابن عروہ نے ذکر کیا ہے. اس میں یہ الفاظ اس روایت میں آ رہے ہیں جو عروہ سے منذر ابن مغیرہ کے ساتھ. بات سمجھ میں آئی؟ میں پہلے بتا دیا لیکن یہ اس بات کو امام صحیح بول رہے ہیں. چلیے ابو بتا أن فاطمة بنت أبي حبيش حدثت أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب إليه الدم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك يوم فانظري إذا أتاك خروج فلا تصلي فإذا مر خروج فتغتسلي ثم صلي ما بين القري إلى القري. هذا الدليل على أن الإقراء حيث قال أبو عبد الرحمن وقد روي هذا الحديث هشام وروى ولم يذكر فيه ما ذكر المنذر. عروہ کہتے ہیں کہ فاطمہ بنت ابی حبیش بیان کرتی ہے کہ وہ آئی حضور کے باقی اور ہیں. انہوں نے شکایت کی حضور سے خون کی. حضرت نے ان سے فرمایا یہ خون یہ رکھا خون ہے، بس تو غور کر. جب تیرے پاس آ جائے تیرے حیض کے ایام بس تو نماز مت پڑھ. جب تیرے حیض کے ایام گزر جائیں تو طہارت حاصل کر، پھر تو نماز پڑھ اس مدت میں جو حیض کے درمیان سے لے کر حیض کے درمیان میں ہے. هذا الدليل ولا ان الاقراء حيض. ان تمام جگہوں پر جہاں پر بھی فرقن اقراء آ رہا ہے سب حیض کے معنی میں ہے. یہ دلیل ہے اس بات پر کہ اقراء حیض ہے. یہ کس کی روایت میں ہے؟ جو عروہ سے منذر ابن مغیرہ قال ابو عبد الرحمن. حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور روایت کیا ہے اس کی حدیث کو ہشام ابن عروہ نے عروہ سے ولم یذکر فیہ ما ذکر المنذر، اور ذکر نہیں کیا اس کے اندر اس ٹکڑے کو جس کو منذر ابن مغیرہ نے ذکر کیا ہے. تو کیا هذا الدلیل والا ان الاقراء حیض. ہشام ابن عروہ والی روایت عروہ سے ہے کہ نہیں. وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الواقع وأبو معاوية قالوا حدثنا هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها وعنهم أنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله صلى
ذكر اغتسال المستحاضة. وبه قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وعنه أن امرأة مستحاضة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لها إنه عيب عائد وأمرت عائد इसके माना वो रंग सरकशी करने वाली, बहने वाली, बेमौका बहने वाली। قيل لها إنها عرق عالج وأمرت أن تغسل الظهر وتغسل الأوسط وتغتسل لهما غسلا واحدا وتغسل المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلا واحدا. मैंने बताया था वो ऐसा करना, ये अच्छा तरीका है कि सुबह की नमाज तो एक किया तो पढ़ ली और दोहर को तो पीछे और सबको आगे करके एक वक्त में एक दूसरे कर लिया दोनों के वास्ते कबरी वर्षा के लिए एक। हजरत आयशा से रिवायत है कि एक और मुस्तहादा की उसूल के जमाने में उससे कहा गया है, हजरत कहने वाला तो होगा, हजरत उससे कहा गया ये ऐसी रंग है जो खून बहाने से नहीं रुक रही है, बेमौका कर रही है। वो जो पहले आ रहा ये इल्म है, दूसरी की जो इल्म आया जो सरकशी करने वाली रंग है, उस रंग का खून बंद नहीं हो रहा, वो है आमिल, आइल नहीं है। वक्त मिलत और हुक्म दिया गया उस औरत को कि वो मुअख्खर कर दे जोहर को। ये मुअख्खर करने का मतलब हकीकतन जोहर को बेवक्त पढ़ने का नहीं है। मैंने हुक्म जो लिखा है आधा भगत जब सूरी और जहां जब अभी पहले का जो आ रहा है शेरकत जीवन अफवाम में वो तमाम रिवायात में जब है सूरी पर महमूद है, जब है हकीकी पर नहीं। असर का वक्त आया है, उससे पहले आपने जोहर के वक्त असर की नमाज पढ़ी की तरफ हदीस के अंदर आया है, हदीस के समझने में गलती हो रही। वो जगह हकीकी नहीं है, जगह सूरी है। यहाँ पर जोहर को मुअख्खर करे और असर की नमाज को जल्दी पढ़ ले और गुस्ल कर ले उन दोनों के वास्ते गुस्लन वाहिदन एक गुस्ल, और मुअख्खर करे मगरिब को जल्दी करे ईशा को गुस्ल कर ले उन दोनों के लिए एक गुस्ल, और गुस्ल कर दिया करे सुबह की नमाज के लिए गुस्लन वाहिदन सिंगल गुस्ल। कैसे باب الاغتسال من النفاس. وبه قال أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه في حديث أسماء بنت أميس حين نزلت بذي الحليفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كتاب الحج کو یہاں آنے دیں، ایک عورت کو ہے شروع ہو گیا تو حالت ہے میں وہ نماز بھی تو نہیں پڑے گی، احرام تو بن سکتی ہے، بھائی صاحبوں کو بھی باندھ سکتی ہے، نفاس آ جائے وہ بھی باندھ سکتی ہے، غسل کرنے تو بہتر ہے غسل نہ کرے تو نیت کرنے ہی تو کام ہے۔ اور یعنی وہ حالت ہے کہ حالت نفاس جو ہے اس کو کلمات دعا پڑھنے سے اس کے لیے معنی نہیں ہے۔ ایسا ہوا حج کو جا رہے ہیں اور امیر المومنین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ، امیر المومنین تو بعد میں ہوئے ہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ایدیہ محترمہ ذوالحلیفہ جہاں سے احرام باندھنا تھا ان کو نفاس آ گیا۔ محمد ابن ابی بکر وہ پریشان، وہ اب ملا بھی پریشان ہوگی تو ملا جی کو پریشان کرے گا، ملا جی دوسرے کے پاس جائے گا۔ حضرت کو معلوم ہوا، حضرت نے فرمایا کچھ پریشان ہونے کی بات احرام تب کوئی واقعہ نہیں کیا گیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں اسماء بنت امیس کی حدیث میں، اسماء بنت امیس یہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق کی اہلیہ محترمہ، حین نزلت بذی الحلیفہ جب کہ ان کو نفاس آ گیا ذوالحلیفہ میں، پہلے صدور لکھا ہے بولادت محمد بن ابی بکر، دیکھ رہے ہو نا پہلے صدور
निपास में बच्चा पैदा हो, कौन सा बच्चा पैदा हो गया था वहां मोहम्मद इब्न अबू बकर पैदा हुआ है। दुल्हन कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर से क्यों उसे क्यों नहीं करना? वो कहते अब वो तो निपास में है, वो अपने शोहर से कहे, शोहर ने अबू बकर सिद्दीक ने हजरत के सामने तेरी चीज मालूम की तो हजरत ने अबू बकर से कहा मैंने सुदूर देखो काना लाने का की सफारी हज्जतिल वदहज्जिल वदाई, ये वाकिया हज्जतुल वदा के सफर का है। जब हजरत उसको हजरत ने इस्लाम में एक किया, इस्लाम से पहले मिलत इब्राहिमी के तरीके पर आपने क्या वो मसला अलग ये इख्तिलाफ होती है, लेकिन इस्लाम में आपका एक हज्जतुल वदा इसलिए कहते हैं वही हज हुआ और उसी हज के बाद आपका इंसान। अगला पिछला बोलिए क्योंकि उसी हज में वो मैदान अब्बास में थे, वो आयत नाज़िल हुई थी अलियौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। बाद औलाद को वहीं से समझ नहीं, इसका मतलब हो रहा है कि ये खिलाफ का होता है। बाद औलाद आए से समझो घबरा गए होता है। जब हजरत मौलाना कासिम साहब ने मुनाजरा किया मेरा खुदा नासी में दुनिया के तमाम मजहब के उलमा आए इस्लाम की जाके तर्जुमानी करने वाले मौलाना कासिम साहब नाहक रहमतुल्लाह अलैह, जब उन्होंने तमाम दुनिया के मज़ाहिब का इब्ताल और इस्लाम की हक़ानियत साबित कर दी अलावुल खल्क़, और कोई हदीस कोई कुरान की आयत कहीं भी पूरी तकरीर नहीं, उनकी तकरीर देखनी हो तो आप देखते हुज्जतुल इस्लाम में देख लीजिए और मेरा खुदा जो उनकी तकरीर है एक आयत नहीं गई, कोई हदीस नहीं, दलाइल अक़लिया से साबित किया जाता है। सबका काम इस्लाम का काम है। किसी को तकरीर की हिम्मत नहीं हुई मौलाना की तकरीर की। कुछ लोगों ने एतराज़ात किए, फटाफट खबर दे जाओ हक़ में मोहम्मद को लिखना पड़ा। इस मेले के अंदर इस्लाम की जानिब से तर्जुमानी करने वाले मौलाना कासिम साहब नानवी ने तमाम दुनिया के मज़ाहिब के तर्जुमा के सामने इस्लाम की हक़ानियत को साबित करके तमाम मज़ाहिब का इक़्तिसाम साबित कर दिया। हज़रत गंगोई को खुशखबरी मिली, हज़रत गंगोई के आंखों में आंसू हुआ तो समझ गए सारा वक्त हो गया। कुछ दिनों के बाद इंतकाल हुआ। तो जो समझदार लोग होते हैं वो समझ जाते। मसला कालानी अबी बकरी हजरत ने फरमाया अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु से मुरहा हुक्म करो उनको, इनको अपनी अहलिया मौका बांटो अंदर तसीला कि वो गुस्ल कर ले। ये गुस्ल करना निफास से पाकी के वास्ते नहीं है, ये तो एहराम के एहराम में है। वह और एहराम बांध ले, एहराम के माना यहाँ